तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। खदशे के पेश नज़र वो जो नोटिफिकेशन है उसको फौरी तौर पे विड्रा कर लिया गया। इसी पीरियड में 3 लेबॉर्ट्रीज मज़ीद हमने इस्टेब्लिश किए, जिसमें एक खुफदार में इस्टेब्लिश हुआ और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में अगले 1.5 से 2 माह में इंशाल्लाह सब में एक लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश होगा। सिर्फ HR का इशू है जो आड़े आ रही है, उसकी वजह से हमें मुश्किलात थोड़े फेस करना पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसी मुद्दत में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसमें भी इजाफा किया गया। टेलीमेडिसिन का जो है BHUs में 4 BHUs में बलूचिस्तान के टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी भी शुरू की गई 50 मिलियन से, और अगले बजट में 400 मिलियन मजीद हम एलोकेट कर रहे हैं दूर दराज एरियाज़ के लोगों को टेलीमेडिसिन की सहूलत देने, वीडियो लिंक के ज़रिए जब इनको डायग्नोस होगा। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसका बड़ा फ़ायदा होगा पब्लिक को। और इसी पीरियड में प्लाज्मा थेरापी का भी आगाज़ किया बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, और पहली RBC है पूरे पाकिस्तान में जिसने प्लाज्मा थेरापी का आगाज़ किया। इस 1 महीने में टोटल जो हमारे केसेस हैं बलूचिस्तान में 8,177, इसका 70% जो केसेस हैं वो इसी 1 महीने में वो सामने आए। 2 हफ्ते कबल यानी जून से कबल जो केसेस हमारे सामने आ रहे थे कोरोना के, वो 700 से कम तर एक एवरेज था, वो बाद में फौरी तौर पे बढ़ के 1600 से ज़ायद केसेस सामने आए, 2090 केसेस भी सामने आए। और फिर खुशी की बात यह है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से एवरेज हमारे जो केसेस का है वो कम होना शुरू हुआ है। कल जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए 758, उसमें 149 केसेस पॉजिटिव आए जो बनते हैं 21%। परसों जो केसेस सामने आए थे वो बनते हैं 22%। कुल एवरेज जो हमारा है जो पहले 13% था वो बढ़ते बढ़ते 30-32% तक चला गया, वो भी जो है उसमें बड़ी डिक्लाइन सामने आई है। अभी एवरेज जो हमारा टोटल जो केसेस है वो 22% है। तो ये एक खुशी की बात है। और WHO भी ये सजेस्ट कर रहा है कि हर 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाए। हमने चूंकि 2 हफ्ते तो बहुत कम है, हमने तो 2 मंथ्स जो है लॉकडाउन किया। अवाइल में तो लोग कोरोना को संजीदा ही नहीं ले रहे थे, या इसको साजिश कहते थे या झूठ कहते थे। अब जाके लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया है, और उसकी रियलाइजेशन का भी इम्पैक्ट आपके केसेस पे पड़ता हुआ सामने आ रहा है। यानी जो बलूचिस्तान में टोटल केसेस थे उसका 84% वो कोयटा के शहरी पे मुश्तमिल था। अब ये तनासुब कोयटा में कम होकर 80% पे आया है। इसका ये मतलब है कि कोयटा में एक रियलाइजेशन मौजूद है, और लोग बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन बेहतरी है SOPs फॉलो करने में। ये भी एक खुशी की बात है। असद उमर साहब ने कल जो ट्रेजेक्ट्री फ्यूचरिस्टिक जो उन्होंने एक प्रेडिक्शन और एक तखमीना उन्होंने बताया है कि जिसके तहत एंड ऑफ द जुलाई तक कोई 10 से 12 लाख केसेस पूरे मुल्क में सामने आ सकते हैं। तो इस ज़मीन में मैं फोकस रहूँगा उस अवेलेबल डेटा को बेस बनाते हुए कि जो हमारे हाथ में है और जिसको मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ। देखिए, हमारी जो कुल टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 1200 से ज़ायद है। हमने 1260 टेस्ट भी किए हैं, 1000 भी किए हैं, 1100, एवरेज भी हमारा 1000 है तकरीबन, क्योंकि उसमें रिपीट केसेस वो हम पब्लिक नहीं करते। सिर्फ वो केसेस हम रिपोर्ट करते हैं जो फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट जब जाता है उसका सैंपल लिया जाता है। तो इस बुनियाद पे अब जो एक एवरेज सामने आ रहा है, वीकली एवरेज का मैं बात कर रहा हूँ, मैक्स वो है 2000 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स पर वीक। एंड ऑफ द जुलाई तक यानी अगले 6 हफ्तों में ये 12,000 केसेस तक पहुंच सकती है। आज हमारे जो केसेस हैं वो 8,177 हैं, यानी कुल मिला के जुलाई के आखिर तक 20,000 केसेस बलूचिस्तान में सामने आ सकते हैं। लेकिन ये कम भी हो सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं। जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो कमी सामने आ रही है, अगर यही डिक्लाइन सामने आना शुरू हो जाता है तो यकीनन फिर ये 20,000 केसेस तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एक
एवरेज तखमीना मैं आपको बता रहा हूँ उन केसेस की बुनियाद पे जो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, और 20,000 हो भी सकते हैं और अल्लाह ने चाहा बहुत मुमकिन है कम भी हो। और इसी के साथ जो पिछला हफ्ता हमारा रहा है यानी मंडे टू संडे, टोटल जो हमारे केसेस सामने आए हैं वो 1661, यानी आपका ये एक एवरेज सामने आ रहा है। और अगर ये एवरेज कम होती है तो यकीनन फिर 20,000 तक हम नहीं पहुंचेंगे, उससे कम होंगे। इसी तरह जो रिकवरी रेट है वो ओवरऑल 36% है, और अभी तक जो है 2860 पेशेंट जो है मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। और प्लाज्मा थेरापी से अब तक हमने 10 डोनर्स के हमने जो उन्होंने डोनेट किए हैं अपने प्लाज्मा, और उससे 8 पेशेंट जो है वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। 3600 मज़ीद किट्स हम प्लान कर रहे हैं इस नेक्स्ट बजट में, और 3600 डोनर्स हमें फौरी तौर पे दरकार होंगे। और हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं उन लोगों से जो कोरोना से शफायाब हो गए हैं, अब उनका प्लाज्मा जो है वो बाइस शफा है, उनसे गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ कर ये डोनेशन दें, प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि वो जो पेशेंट्स हैं वो इससे सेहतयाब हो सकें। इसी तरह जो इम्यूनिटी बूस्टिंग पैकेज है जिसमें हम मल्टीविटामिन और मेडिसिन का एक पैकेज अब शुरू करने लगे हैं, उससे जो हमारे 5,000 से ज़ायद जो पेशेंट्स अपने होम आइसोलेशंस में हैं उनके घरों की दहलीज पे ये पैकेजेस हम फराम करेंगे, तो इन मेडिसिन की मदद से वहाँ पर मज़ीद जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाएगी, और प्लाज्मा थेरापी भी साथ है। तो ये 2 ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इख्तियार किए हुए हैं। इसी तरह डेथ केसेस चूंकि हम 2 तरह के अब रिपोर्ट कर रहे हैं, एक वो जो कोरोना के पेशेंट्स जिनका सैंपल पॉजिटिव आया उसके बाद अल्लाह को प्यारे हुए, उसको हम कंफर्म केसेस कह रहे हैं, और उसके मुताबिक 85 पेशेंट्स जो है अब तक वो जामबक हो चुके हैं। लेकिन प्रोबेबल केसेस भी अब साथ मिला रहे हैं। प्रोबेबल वो हैं कि जो सिम्पटमेटिक बुनियाद पे उनके अमवात वाक़ई हुए लेकिन अभी तक उसने टेस्ट किया नहीं था, तो उन सिम्टम्स की बुनियाद पे जो प्रोबेबल केसेस हैं वो है 58, जो कुल मिला के बनते हैं 143, और ये बनते हैं ऑलमोस्ट 2% ओवरऑल एवरेज का। इसी तरह जो वेंटिलेटर्स हैं उसमें हमने इजाफा किया है। आज की तारीख में हमारे कुल वेंटिलेटर्स अब 130 तक पहुंच गए हैं, जिनमें इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, डिस्पोजेबल, पोर्टेबल, ये सारे वेंटिलेटर्स मिला के 130 बनते हैं, और 45 इसमें प्रॉपर वेंटिलेटर जो इन्वेसिव वेंटिलेटर जिसको कहते हैं उसकी तादाद है। हमारे जो पेशेंट्स हैं उसका सिर्फ 2% वो 4 हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशंस में हैं। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में हमारे आज 63 पेशेंट्स वहाँ पे एडमिटेड हैं, और उनमें 14 क्रिटिकल हैं। फातिमा जिन्ना में चेस्ट हॉस्पिटल में 45 पेशेंट एडमिटेड हैं, जिनमें 4 क्रिटिकल हैं। बीएमसी में टोटल 9 पेशेंट्स हैं, जिनमें 2 क्रिटिकल है, और सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त कोई पेशेंट नहीं। जो हमारे 60 क्वारंटाइन सेंटर है जिसमें 6500 अफराद को अकोमोडेट करने की सहूलत मौजूद है, वहाँ सिर्फ 1700 लोग मौजूद हैं, बाकी होम क्वारंटाइन में। बीएमसी में जो है टोटल 9 हैं, जिनमें 2 क्रिटिकल हैं। वेंटिलेटर पे, इन्वेसिव वेंटिलेटर पे कोई एक पेशेंट भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेशेंट वहाँ इस वक्त मौजूद नहीं। दूसरा, हमने ये रिपोर्ट करना शुरू किया था कि कोरोना और नॉन कोरोना टोटल अमवात जो बलूचिस्तान में वाक़ई हो रहे हैं उसका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। मंथ ऑफ मई में 492 टोटल अमवात बलूचिस्तान में वाक़ई हुए थे। फिर हमने ये भी फैसला किया कि कंपैरेटिवली हमने देखेंगे कि कोविड आने से पहले बलूचिस्तान में कितने अमवात वाक़ई हो रहे थे, उसके बाद कितने वाक़ई हो रहे हैं। तो इस तरह जनवरी में जब कोविड बिल्कुल यहाँ नहीं आया था तो 229 टोटल अमवात रिपोर्ट हुए थे बलूचिस्तान में। फरवरी में 220 अमवात वाक़ई हुए थे। मार्च में 261, चूंकि मार्च में पहला जो केस हमारा सामने आया था वो 10 मार्च को सामने आया था कोविड का। मार्च में भी इतने केसेस नहीं थे, और वो जो है इंपोर्टेड केसेस थे, लोकल केसेस अभी तक सामने नहीं आए थे। एंड ऑफ द मार्च में केसेस जाके काफी सामने आना शुरू हुए। अप्रैल में जो है 315 अमवात वाक़ई हुए।
अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि कोविड के असरात कैसे नमूदार होना शुरू हुए और कैसे अफेक्ट किया हमारे जो लोग हैं, खसूसन बुज़ुर्गों को, और वो लोग जो पहले ही कुछ उन अमराज में वो बीमार थे, उन लोगों को। मई में जो है 667 अमवात वाक़ई हुए और 10 जून तक जो है 327 अफराद। यानी इसका ये मतलब है कि तकरीबन 300% एक इजाफा नज़र आ रहा है अमवात में। और इसमें जो कोरोना के रिपोर्टेड केसेस हैं, प्रोबेबल और कंफर्म दोनों मैंने शेयर किया। मज़ीद भी ऑथेंटिक डेटा हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे। अब WHO जैसे मैंने जिक्र किया, वो तो सजेस्ट कर रहा है कि हर 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते के लिए आप लॉकडाउन करें और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। और हम 2 माह हम लॉकडाउन करके भी हमने देखा। देखिए, जब तक ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये मसला है फर्द की जिम्मेदारी का, फर्द की सेहत का, फर्द की जिंदगी का। अगर हर एक फर्द SOPs पे अमल दरामद करता है तो फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं। इवन अगर बहुत लोग ताउन करते हैं, शायद स्मार्ट लॉकडाउन का भी जरूरत ना पड़े। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन करने की वजह यही है कि लोगों को कोरोना से बचाने का कोई और तदबीर मौजूद नहीं। और हमारे लोग, हमने सब ने नोटिस किया होगा, हम फातिहा में जाते हैं, बड़ी बड़ी स्पेस हैं, वहां पर लोग टेंट लगाते हैं, कारपेट बिछे होते हैं, पीछे जगह खाली होती है, लेकिन लोग जाके इकट्ठे हो जाते हैं आगे। मास्क कम लगाते हैं, मास्क लगाते, हालांकि ऐसे फातिहा में भी हम गए कि पेशेंट जो है कोविड पेशेंट, और कोविड की वजह से उसका मौत वाकई हुआ। सारे लोगों को पता है, लवाकिन को पता है, जो फातिहा के लिए आए हैं उनको भी पता है, फिर भी SOPs का ख्याल नहीं रखते। अगर मास्क लगाए लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते। और जहां मैं जाता हूं, आप भी जाते होंगे, लोगों को हम बताते हैं कि पीछे इतनी जगह खाली है, आप क्यों उधर नहीं बैठते। तो ये एक मिजाज है हमारे लोगों का। मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि आप सख्त से सख्त तरीन लॉकडाउन करें, आप कर्फ्यू लगा दें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो है घरों में मुकैयद करेंगे, पाबंद करेंगे, मोहल्लों में चले आप आने नहीं देंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे मेहमान खाने तो माशाल्लाह वो खुले रहेंगे, जिसको हम बैठक कहते हैं। हमारे बैठकों में हमसाए आसपास के लोग, माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैमिलीज भी हैं, जाकर बैठेंगे और वहाँ कोरोना ट्रांसमिट हो रहा होगा, वो कोरोना घरों में जाकर ट्रांसमिट करेंगे। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि SOPs पे अमल दरामद किया जाए, अपनी जिम्मेदारी महसूस की जाए, और उस जिम्मेदारी के तहत जो जिंदगी का एक सिलसिला है उसको भी रवां दवा रखा जाए। मजीद हमने तो मैंडेटरी मास्क का भी एक नोटिफिकेशन जारी किया, और एक रिसेंट नोटिफिकेशन हमने इशू किया कि जितने भी सरकारी दफातर हैं उनमें सरकारी अमला और बाहर के लोग कोई भी बगैर मास्क पहने वो इंटर नहीं हो सकता। तमाम ऑफिस में ऑलमोस्ट हमने सैनिटाइजर की सहूलत फराम कर दी है। और इसी तरह वो लोग जो SOPs पे अमल दरामद नहीं करते तो फिर कानून हरकत में आ जाती है। और उसके तहत गुज़िश्ता 4 दिनों में सिर्फ हमने 377 अफराद अरेस्ट किए हैं, और कुल अरेस्ट हमारे बनते हैं 26,700 लोग। इसी तरह वो लोग जिनको अरेस्ट करने के बाद वार्निंग देकर रिलीज किया गया, 382 अफराद 4 दिनों में हमने वो अरेस्ट किए, बाद रिलीज किए, और कुल बनते हैं 16,991 अफराद फ्रॉम मिड मार्च टू अपडेट। इसी तरह 7 अफराद के खिलाफ हमने FIR रजिस्टर किए हैं गुज़िश्ता, और टोटल 801 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं। 31 शॉप्स गुज़िश्ता 4 दिन में सील हुए हैं, और टोटल 1199 शॉप्स जो है अब तक सील किए जा चुके हैं। इसी तरह टिड्डी दल एक और बहुत बड़ा इशू है, तकरीबन बलूचिस्तान के 32 डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, और उनके खिलाफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट PDI में स्प्रेज हम कर रहे हैं। उसमें बहुत एरियाज़ में कमी आई है, कुछ एरियाज़ में पाक आर्मी के ताउन से जो एरियल स्प्रे है वो भी शुरू है। और मज़ीद हमने गुजारिश की NDMA से कि एरियल स्प्रे के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं।
तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि SOP पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और केसेस की तादाद को कम से कम रखा जाए।